एक विधि सुबह बता दिए थे अपनी वाली, सिद्ध कीजिए। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एकदम आसान विधि तो सुबह बताए थे, तो दूसर की विधि बताएंगे। तो दूसर की विधि मान लेंगे हम सब। सिद्ध करने में क्या लिखा जाता है? उपपत्ति ना, उपपत्ति लिखा जाता है, उपपत्ति लिख दिया हमने, उपपत्ति। तो देखो मान लेते हैं ऐसे ही कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो और उसके बाद सिद्ध कर देंगे कि परिमेय नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? अपरिमेय। क्योंकि अपरिमेय परिभाषा ही होती है, जो परिमेय नहीं है वही क्या है? अपरिमेय। पहले मान लेते हैं रूट 2 माना, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। रूट 2 कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या। अब बताओ परिमेय संख्या को क्या मैं p/q में लिख सकता हूँ? परिमेय संख्या को p/, लेकिन q0 नहीं होना चाहिए। यही तो यही उसका मेन परिभाषा होती है, q0 ना हो, q0 हो गया तो यार मिठाई हो जाता है, इसलिए q को 0 नहीं रखना। तो बताओ क्या q0 यार लिख देते, कोई बात नहीं। अब देखो क्या करेंगे, q का गुणा इधर कर देंगे तो रूट 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 2q, और ये क्या हो जाएगा? p। पहला स्टेप यही है कि हम मान लेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p/q में होती है, p/q हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। फिर उसके बाद इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे तो रूट 2q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर। तो रूट 2q का स्क्वायर मतलब रूट 2q गुणे रूट 2q। स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज को 2 बार गुणा करना। हाँ, तिर्यक गुणा होगा ही ना, इसका गुणा इससे होगा, सीधा इसको 1 मान लेंगे, इसके नीचे इसका गुणा इससे होगा। तो अभी हम मान रहे हैं कि परिमेय संख्या, तो देखो ये बराबर p स्क्वायर। अब रूट 2 मिलकर क्या बन जाएगा? 2, अंक का गुणा में कर देते हैं। अब q मिलकर क्या बन जाएगा? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं जो यहाँ पे दिया है, जैसे 2q स्क्वायर जो दिया गया है, देखो जो यहाँ आगे अंक आ जाए उसको मान लेंगे जो इधर दिया गया है। इधर क्या दिया गया? p, तो मान लेंगे, माना। अच्छा यहाँ से क्लियर हो गया कि p जो है p स्क्वायर को q स्क्वायर दोनों क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। यहीं से क्लियर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते। माना p बराबर, मानेंगे जो ये अंक दिया रहेगा, जो इधर दिया रहेगा उसको बराबर मानेंगे, जो ये अंक दिया रहेगा उसको मानेंगे 2, और q की जगह कुछ दूसरा अंक ले लेंगे, मान लेते हैं a। तो p को क्या मान लेंगे? 2a मान लेंगे, ये याद रख लेंगे। p को क्या मान लेंगे? 2a। अब देखो यहां से, अब q की जगह क्या लिख देंगे? 2a। p बराबर 2a रखने पर तो देखो 2q स्क्वायर हो गया बराबर p की जगह क्या लिख देंगे? 2a स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? p की जगह क्या लिख देंगे? 2a का स्क्वायर। यहां से आया 2q स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। आया कि नहीं आया? यहां से आया कि नहीं आया? आ गया ना यहाँ से। अब इधर लिखते हैं थोड़ा सा। अब देखो q स्क्वायर, अंक को एक तरफ कर देते हैं तो 2/4 बराबर ये हो गया a स्क्वायर बटे q स्क्वायर। कुछ किए नहीं, इसको हमने इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। अब बताओ यहाँ से अगर a/q लिखा जाए, a/q, ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे, अंदर रूट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा इसको। देखो इधर स्क्वायर था पूरे का, इधर क्या लगा देंगे? अंडर रूट अगर स्क्वायर हटा देंगे, ये हो जाएगा 2 का, तो रूट 2 हो गया। 4 का क्या हो जाएगा? 2। ये भाई क्यों क्या आ गया भाई? रूट 2/2। अब बताओ ये कैसी संख्या आई? अपरिमेय संख्या आई ना, इसीलिए रूट 2 कैसी संख्या हो जाएगी? यहाँ से क्या बताओ ये परिमेय संख्या मिली? नहीं मिली, क्योंकि कौन सा अंक आ गया? रूट 2। रूट 2 आ गया ना, इसीलिए कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे कि जो हमने माना था, जो रूट 2 को हमने परिमेय माना था वो अपरिमेय। रूट 2 को हमने परिमेय
माना था। अब इससे आसान आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बुक में तो ये सब नहीं मिलेगा, उसमें तो बड़ा अजीबो गरीब कर देंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसमें चाहे जो बहुत कुछ ये, लेकिन ये मैथड हर सवाल में ये मैथड लगा। ये तो हमने बताया भी है कि केवल इस एक सवाल को हम इस मेथड से बताएंगे। ये मेथड मेरे ये क्या समझाए इसमें बताओ। एक बार वही मान लिए, वही बाद में दिखा दिए कि नहीं ये कोई मतलब निकला नहीं, लेकिन वही वर्गमूल विधि द्वारा अगर हम निकालते हैं उसका एक ठंडा मतलब निकलता है। देखो हाँ ये हुआ, ये भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल 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 पेपर में हाँ कर सकते हो, वर्गमूल विधि से कर दोगे तो हो सकता है जो कॉपी चेक करने वाला समझदार हो, लगभग समझदार ही आपने तो फुल नंबर दे सकता है। इसमें हो सकता है तुम्हें लगे तुमको, क्योंकि बुक में अलग मेथड है किसी में अलग, अगर तुम किसी भी विधि से लगाए हो तो नंबर तो इसमें 100% वही देगा, जो नंबर के है 2 दे ही देगा। और मूल विधि लगा दोगे तो हो सकता है 2 दे ही दे, एकदम पक्का ही। और इसमें हो सकता है आपका राइटिंग थोड़ा गड़बड़ 1.5 नंबर दे, लेकिन उसमें तो राइटिंग देखे। अब तो जो रोड 2 को हमने वर्गीय माना था वह वास्तव में अवर्गीय है, वह वास्तव में अवर्गीय क्यों, क्योंकि ऐसा क्या आ गई लिखा जाता है, याद रखना। सिद्ध करने में क्या लिखेंगे उपपत्ति, तो लिख लेंगे वर्गमूल विधि से, वर्गमूल विधि से। देखो वर्गमूल विधि से सीधा √3 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो सब ध्यान देंगे, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा इधर ध्यान दे देंगे, पहले ध्यान देंगे, नोट बाद में भी कर सकते हो। तो देखो एक ऐसे लासा मासा क्या होता है, नीचे पाइप आते हैं, इसमें ऊपर पाइप आ देंगे, इधर पाइप आ रहेंगे ऊपर। एक बार ध्यान दे देंगे, जो लोग नहीं आते वो एकदम सही समझ लेंगे। पाई कहाँ पार देंगे ऊपर, जबकि हम सब लासा मासा निकालते हैं नीचे पाते हैं, इसमें कहाँ करेंगे ऊपर। तो पहला जो अंक लेंगे ऐसी संख्या लेंगे उसका वर्ग 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताओ 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का 4 हो जाता है। बताओ 3 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया, 3 से अधिक को कितना लेंगे 1। तो 1 यहां पर भी लिखेंगे, 1 यहां पर भी लिखेंगे, 1 यहां पर भी लिखेंगे, ये याद रखेंगे 3 बार लिखेंगे भाग देंगे, यहां यहां यहां। क्यों 1 लिए समझ में आया, क्योंकि वर्ग निकाले, क्योंकि 2 का वर्ग कितना हो जाता 4, यहाँ क्या था 3। अब देखो तो इसको जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले इसका और इसका क्या करेंगे, इसका क्या करा देते हैं गुणा, इसका क्या करा देंगे गुणा। 1 का 1 में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा 1, क्योंकि 1 गुणे 1 क्या आ जाता है 1, ये यहाँ से आया है। और इधर वाले को जोड़ देते हैं इधर। अब भाग वाली विधि अपनाएंगे, क्योंकि कौन सी विधि है वर्गमूल विधि, भाग विधि है। वर्गमूल की कौन सी विधि है, भाग विधि। तो अब भाग देंगे, अब वर्ग वाला नहीं सोचेंगे, अब क्या सोचेंगे अगला स्टेप भाग, लेकिन इधर जोड़ देंगे, 1 1 जोड़ेंगे 2, तो थोड़ा सा इधर गैप दे देंगे, इधर क्या दे देंगे हंसी हम गैप, इधर घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2। अब भाग देंगे, तो देखो जैसे 1 अंक है, 2 से 2 भाग दोगे कितना आएगा 1, तो जो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो आपको 2 बार ले जाओगे, 1 बार ले जाओगे ना। तो अगर 1 यहाँ लिखे 1 यहाँ, तो ये हो गया 21। बताओ 2 छोटा है कि 21, 2 छोटा है ना, तो 21 से घटेगा नहीं, इसीलिए दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे दशमलव। अब दशमलव लगाएंगे तो हम सब भाग में दशमलव लगा देते हैं, 1 जीरो उतारते थे, इसमें कितने जीरो उतारेंगे 2, कितने जीरो उतारेंगे 2, याद रखना 1 और 2 जीरो। अब भाग देंगे तो 2 से पूरे 20 को भाग दे देते हैं, तो 2 9 18, 10 बार जाएगा, लेकिन अगर 10 लिख देते तो यहाँ भी 10 कर देते, कितना आ जाता 21, लाना कितना है 200, कितनी बार लगभग जाएगा ये 8 बार, 8 बाई 64, 8 दूनी 16, 16 6 20, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7। तो ये देख लो 7 यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 यहाँ पर। ये स्टेप होता है थोड़ा सा सोचने वाला, समझने वाला, क्योंकि अगर 8 लिखते तो 8 गुणा 8 करते 204 आ जाता, जबकि 200 से अधिक हो जा रहा है। तो बताओ 7 का 27 में गुणा करोगे कितना आएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189। तो ये कैसे आया 27 गुणे 7, इधर गुणा करके ही लिखते हैं, और इधर फिर प्लस कर देंगे, फिर इधर माइनस, तो ये हो गया 7 7 14, फिर इधर थोड़ा छोड़ देंगे, ये 2 1 3 34, और इधर घटा देंगे कितना आएगा 11, 11 आएगा। अब फिर दशमलव लगा ही है, अब 34 है 11 है, तो जीरो कितना उतारेंगे 2 बार, याद रखना जीरो कितनी बार उतारेंगे, जब उतारेंगे 2 बार, तो 2 बार जीरो। अब 3 बार जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसका 34 बार आता नहीं है, इसका 3 ले लेंगे, इसका 11, 3 3 का 9, तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 4 12 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार,
तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अब फिर वैसे गुणा करेंगे, इधर प्लस होता है तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 1 10, 1029 है। ये कैसे आया? 343 गुणे 3 करते हैं, इसका गुणा करना और ऊपर जरूर 3 बार लिखेंगे, याद रखना इसको। अब ये हो गया 3 3 6, ये हो गया 4, ये हो गया 46। अब ये कितना आएगा? 10 में से 9 गया 1, 9 में से जो 2 गया 7, कितना आएगा? 71 आएगा। अब बताओ, एक जीरो उतारेंगे, 2 जीरो, 2 जीरो उतारेंगे, क्या मैं 71 यहाँ लिख दूँ? 2 0 1 2 0। अब 2 बार जाएगा, कैसे? अब 346 का पहाड़ा तुम्हें पता नहीं, ध्यान देंगे, भाग देने का बहुत आसान विधि। 346 का नहीं पता, 3 का पता है तुमको, तो 3 का इधर 1 अंक ले लो, इधर 1 अंक ले लो। इधर 7 है क्योंकि 346 का तुम्हें पता नहीं है, इधर 7 है, 3 दूनी 6, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो तुमको इतना पहाड़ा नहीं याद करना, केवल 10-20 तक याद रखना। उसके बाद इधर का 1 अंक, इधर का 1, तो लगभग हम सब पहुंच जाते हैं, लगभग। तो अगर ज्यादा हो जाए थोड़ा सा कम कर देंगे, जैसे 4 बार में ज्यादा हो गया तो 3 कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बार, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 अंक तक केवल ले जाते हैं। तो ये प्लस भी कर सकते हो, 2 दूना 4 6 4 3। और उसके बाद अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6। तो अब जो आए 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 176 आएगा बस। अब इसके आगे फिर बताओ, 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर कुछ ले जाएंगे, तो इसका मतलब अभी इसके आगे ये कटने वाला नहीं है। इसी तरह से ऐसे अंक आते चले जाएंगे, ये कटेगा नहीं। इसीलिए यहीं पे लिख देंगे कि √3 अर्थात √3 का पूर्ण रूप से मान नहीं निकाला जा सकता, मान नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अपरिमेय संख्या के अनुसार, अपरिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, संख्या की परिभाषा के अनुसार √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। ये भी दिख नहीं रहा है बोर्ड? मैं दिख रहा हूँ, बताओ। छोड़ दे दो। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? प्रूव दैट करना है। जी √3 का मान निकाल के 5 से घटा जी जी बिल्कुल, अंडर घटाएंगे नहीं, √3 का मान निकाल लेंगे तो लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में से किसी संख्या को, किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय ही रहती है, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे और बढ़ जाता है। पहले √3 का मान अभी निकालना बता ही दिए थे, फिर आगे उसके स्टेप जहां हमने लिखा था कि √3 का मान पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता, तो आप लिख देंगे √3 का मान पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे, 5 परिमेय संख्या ही है ना, या कोई भी संख्या जोड़ेंगे केवल अपरिमेय छोड़ के, अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे, परिमेय बोल देते हैं, तो वो हमेशा अपरिमेय होती है। इसीलिए ये भी संख्या कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। तो चेक तुरंत निकालो √3 का अंडर रूट। तो पुनः ध्यान दे देंगे, पुनः एक बार सब लोग जिनको नहीं आ रहा। 3 है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का करेंगे जल्दी, तो पहली बार स्क्वायर करते थे, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ से 1 गुणे 1 आएगा, ये प्लस कर देते हैं 2, इसको माइनस कर देते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2। फिर उसके बाद दशमलव लगाते हैं तो 2 बार 0, 7 बार ले जाते हैं, ये आता है 189, ये है प्लस, ये है माइनस। 189 कहाँ से आया? 27 गुणे 7 कर दिए, सब में ऐसे गुणा करते चलते हैं। 7 7 14, 2 या 3, ये आया 11, 1100,
फिर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, ये 10, ये 1000, 3 3 6, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 71, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71। फिर डबल जीरो लिए, 7 3 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए। इस प्रकार यहाँ 2 दूना 4, 2 6 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6। तो घटा दिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 2 गया 7, ये बचा 10, 10 में से 9 गया 1। तो जो आए यही आएगा 176। यहाँ पे 0 कर देंगे, डॉट डॉट नीचे जरूर लगा देंगे, इसके भी नीचे डॉट डॉट जरूर लगा देंगे, इसके भी बगल डॉट डॉट जरूर लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का मान पूर्ण रूप से निकाला नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, इसलिए √3, इसलिए अपरिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, अपरिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। पुनः 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि चूंकि या क्योंकि किसी अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख देंगे अपरिमेय, डायरेक्ट मैं सीधा लिख रहा हूँ, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। ये संख्या लिखा है ना, बराबर अपरिमेय, आ लिखे पा लिख दिए और बिंदु लगाए हो लेना अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाओगे कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय। हमेशा कैसी संख्या आती है, अपरिमेय। कौन? पूर्णांक माइनस परिमेय बराबर परिमेय। क्या पूर्णांक माइनस परिमेय बराबर परिमेय। कौन सा सूत्र? पूर्णांक माइनस परिमेय बराबर परिमेय। पूर्णांक माइनस अपरिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय। बराबर, हाँ अपरिमेय होगा, चाहे पूर्णांक लिख लो चाहे परिमेय। पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं कि नहीं होते, गधा कहीं का। बटे 1 कर देंगे तो सब में, तो इसलिए परिमेय लिख दिए तो उसमें पूर्णांक आ गया ना। ये बताओ पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है ना। अरे भैया इसमें यहाँ तक तो पहले ही लिखाया गया था, बस यही डायरेक्ट लिखना, पुनः ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर। इसमें क्या सब, इसमें कौन सी दिक्कत तुम्हें आ गई? तो वो तो यही सेम चीज लिखा है ना, ये लिख दिए समझो और स्टैंडर्ड बढ़ गए तुम, क्योंकि पूर्णांक इसके अंदर आ ही जाता है। तो छुट्टी ही होगी, लड़कियां निकले।